नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार खतरनाक मोड़ ले रहा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप की दोस्ती की पेशकश को ठेंगा दिखा दिया है। और तीसरे मोर्चे पर रूस यूक्रेन की जंग में रूस ने आसमान की सुरक्षा के लिए अपना नया हथियार और ज्यादा आक्रामक तरीके से मैदान में उतार दिया है। सबसे पहले बात ईरान की। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर कोई देश ईरान की मदद करता है तो उसे अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। खाड़ी पहले ही मिसाइल्स, ड्रोन और सैन्य तनाव की चपेट में है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी अगली कार्रवाई में उस लाल रेखा को पार कर सकता है जिसका नाम है न्यूक्लियर अटैक। ईरान को लेकर ट्रंप लगातार परमाणु हथियार रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि खाड़ी के देशों पर भी संघर्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन ट्रंप की मुश्किल सिर्फ ईरान नहीं है। जिस किम जोंग उन को ट्रंप बार बार अपना दोस्त बता रहे, जिस किम से दोबारा मुलाकात की उम्मीद जता रहे, उसी किम की बहन किम यो जोंग ने ट्रंप के दावों पर ऐसा पलटवार किया है कि अमेरिका की दोस्ती वाली पूरी कहानी पर सवाल खड़े हो गए। ट्रंप ने संपर्क की बात कही, लेकिन किम यो जोंग ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी ही नहीं है। यानी ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और प्योंगयांग कह रहा है, पहले भरोसा पैदा करो। अब तीसरा मोर्चा, रूस यूक्रेन की जंग में ड्रोन और मिसाइलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रूस ने अपने डिफेंस की डाल को और मजबूत किया है। रूस ने नए पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है, जिसका इस्तेमाल ड्रोन और हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। तो एक तरफ ईरान के आसमान पर परमाणु खतरे की आशंका है, दूसरी तरफ किम का ट्रंप को सीधा आईना। और रूस यूक्रेन के मोर्चे पर आसमान का शिकारी पेंटसिर। दुनिया के 3 मोर्चे, 3 महाशक्तियां और हर पल बदलती रणनीतियां। वर्ल्ड वॉर में इन सभी मसलों पर करेंगे सटीक विश्लेषण और इन सब के बीच आपको यह भी बताएंगे कि आखिर युद्ध की चिंगारी और कहां-कहां भड़क रही है। तो शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर वर्ल्ड वॉर में विस्तृत तरीके से हम बात करने वाले हैं। पहली खबर वर्ल्ड वॉर में जिस पर हम बात करने वाले हैं, ईरान की मदद मतलब यूएस से दुश्मनी। आप देखिए, अमेरिका जिसका जोर नहीं चल रहा है ईरान पर, जो ईरान पर किसी भी तरीके से अब तक दबाव बनाने में नाकाम साबित हो रहा है। सैन्य शक्ति परीक्षण करके देख लिया, नैरेटिव सेट करके देख लिया, प्रतिबंध लगाकर देख लिया, लेकिन कोई भी इंपैक्ट अभी तक नहीं पड़ा है ईरान पर। अब इन सब के बीच नई जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अमेरिका ने ये तय किया है कि जो जो मुल्क, जो जो देश अब ईरान की मदद करेंगे, ईरान से मतलब रखेंगे, ईरान से व्यापार करेंगे, वो अमेरिका के दुश्मन होंगे। अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या प्रतिबंध लगाएगा देखना होगा, लेकिन सीधे तौर पर ईरान को अलग थलग करने की तैयारी यहां पर अमेरिका ने कर ली है। एक नए सिरे से कोशिश करके देखी जा रही है कि शायद ईरान को कन्विंस किया जाए, उस पर दबाव बढ़ाया जाए। हर मोर्चे पर विफल अमेरिका अब नए तरीके से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अब जो मुल्क ईरान की मदद करे, इसमें सीधे तौर पर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चीन का और रशिया का। इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है उन देशों की जिनके रिश्ते हैं अच्छे ईरान के साथ। तो वो तमाम मुल्क, उनके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि ईरान से मतलब रखा, ईरान से वास्ता रखा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब इसे एक नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आर्थिक तौर पर ईरान को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। आर्थिक तंगी और ज्यादा ईरान में आए ताकि ईरान कहीं तो टूटे, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अभी ईरान की तरफ से आ रहे हैं कि जब तक ट्रंप का कार्यकाल चलेगा तब तक तो हम लगातार तैयार हैं युद्ध के लिए, इस युद्ध को लंबा खींच सकते हैं, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, चेताया गया है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो नया डिसीजन लिया गया है अमेरिका की तरफ से कि ईरान की मदद जो भी करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने टैरिफ वॉर की बात सुनी थी, टैरिफ बॉम्ब की बात सुनी थी, और अब फिर क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो सूची क्या होगी उन मुल्कों की, उन मुल्कों पर किस तरह के प्रतिबंध लगेंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसका असर ईरान पर क्या वाकई में पड़ेगा। क्या वो ईरान जिसका शीर्ष नेतृत्व तकरीबन खत्म ही कर दिया था अमेरिका ने, जो अब तक नहीं झुका अमेरिका के आगे, क्या वो इस दबाव के आगे झुकेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज, वर्ल्ड वॉर में खाड़ी में न्यूक्लियर अटैक किया है। अब देखिए एक और विकल्प यहां पर सामने आया। अमेरिका के एक पूर्व मंत्री की तरफ से कहा गया है, दावा किया गया है कि अमेरिका एक और मोर्चे पर, एक और विकल्प पर विचार कर रहा है, वो है न्यूक्लियर अटैक। अब इसे लेकर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका वाकई में ऐसा कर सकता है? क्या अमेरिका के बाकी सारे विकल्प जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? अभी तक तो अमेरिका ने जिन विकल्पों पर विचार किया है वो नाकाफी साबित हुए हैं। तो क्या ये माने कि न्यूक्लियर अटैक वाकई में अमेरिका इस पर विचार कर रहा है? जिस तरीके से बैठकों का दौर पिछले दिनों चला है, 60 दिन की म्याद खत्म हो चुकी है, हम सभी बखूबी जानते हैं। अब क्या वाकई में न्यूक्लियर अटैक अमेरिका कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है अमेरिका? वो अमेरिका जहां पर मिड टर्म इलेक्शंस होने, वो अमेरिका जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, अप्रूवल रेटिंग उनकी कम होती जा रही है, जहां पर हर 5 में से एक व्यक्ति जो है उसके हिसाब से ठीक है युद्ध, लेकिन बाकी के 4 व्यक्ति मानते हैं कि बेवजह अमेरिका इस युद्ध में झोंका गया है। लड़ाई किसी और की थी लेकिन अमेरिका इस युद्ध में जुट गया। क्या वो अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लियर अटैक आखिरी ऑप्शन है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? तीसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में आज, किम ने ट्रंप को दिखाया आईना। अब देखिए ये बहुत दिलचस्प खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से फ्लैटर कर रहे हैं किम जोंग उन को, नॉर्थ कोरिया की तरफ दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं और इसके कई सारी वजह सामने आ रही हैं। रूस से नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकियां, अब इसके लिए दक्षिण कोरिया जो कि अमेरिका का मित्र देश है, उससे दूरी बनाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। नवंबर में मुलाकात करने चाहते हैं, इस तरह की जो है खबरें आ चुकी हैं। लेकिन इस दोस्ती का जो हाथ अमेरिका ने बढ़ाया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उस हाथ को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है दक्षिण कोरिया ने। किम जोंग उन की बहन ने क्या कहा है और किस तरीके से रिएक्ट किया है वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारे प्रयास करके देख लिए हैं, तस्वीर साझा कर ली सोशल मीडिया पर किम जोंग उन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने, और 2018-19 के बाद एक बार फिर से बातचीत की कोशिश की जा रही है। लंबी चौड़ी तारीफ के कसीदे पढ़ दिए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे इनकार कर दिया और कैसे आईना दिखा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया की तरफ से। चौथी खबर जिस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज वर्ल्ड वॉर में, रूस यूक्रेन जंग में काल की एंट्री। अब ये काल क्या है? ये काल है यूक्रेन के लिए काल, और ये रशिया द्वारा लाया गया काल है। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जिसको 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका, अभी भी ये खत्म नहीं हो रहा और लगातार हम देख रहे हैं कि अग्रेशन इसमें बढ़ता जा रहा है, एस्केलेशन लगातार इस युद्ध में हो रहा है, वार पलटवार लगातार हो रहे हैं और जिस तीव्रता के साथ हो रहे हैं, लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में भी ये युद्ध जो है खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, क्योंकि लगातार यूक्रेन को जिस तरीके से अमेरिका और नेटो कंट्रीज मदद कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, ऐसे में युद्ध फिलहाल शांत नहीं होगा। लेकिन अब इसका क्या तोड़ निकाला है रूस ने? काल की एंट्री कैसे ये रोकेगा? ये जो काल है यूक्रेन का काल, कैसे ये यूक्रेन पर भारी पड़ेगा? आखिर है क्या, इसकी खूबियां क्या है, रूस ने कैसे इंट्रोड्यूस किया है, इस पर बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। रूस के इस नए हथियार के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की 4 बड़ी खबरें भी आपको विस्तृत तरीके से बता देते हैं। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला है। ट्रंप ने कहा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी बेहद असरदार रही है। ट्रंप ने दावा किया है हॉर्मुज से बड़ी संख्या में नाव गुजर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से खुला है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी बेहद असरदार रही है, ये बताने की कोशिश कि अमेरिका का नियंत्रण किस हद तक है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। ईरान से शांति वार्ता पर ट्रंप का हमला, डेडलाइन खत्म, मोहलत देने से इनकार। ईरान के साथ डील पर ट्रंप का जवाब, ईरान की शर्तों पर डील नहीं होगी, ये दोहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तीसरी खबर, सीरिया में तुर्की की मौजूदगी पर इजराइल सख्त नजर आ रहा है। सीरिया में तुर्की की सेना पर नेतन्याहू की चेतावनी आई है। नेतन्याहू का तुर्की को सीधा संदेश सामने आया, पीछे हटे, संदेश नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये फिर से चेताया गया है नेतन्याहू की तरफ से। इसमें अमेरिका ने भी
अपनी टिप्पणी की है और कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होनी चाहिए। बहरहाल ये नेतन्याहू की चेतावनी। वहीं रूस की मिसाइल चेतावनी से अमेरिकी विमान में हड़कंप। अंटार्कटिका जा रहा C-17 बीच रास्ते से लौटा है। रूस ने जारी की संभावित मिसाइल लॉन्च की चेतावनी। न्यूजीलैंड से उड़ान भरकर अमेरिकी सैन्य विमान वापस लौटा है। तो इन खबरों पर डिटेल में बात करने वाले हैं, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन सब के बीच हॉर्मुज पर अधिकार को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। अब ईरान की तरफ से एक तस्वीर जारी हुई है। गालिबाफ की तस्वीर में दिखाए हॉर्मुज का नक्शा। हॉर्मुज के नक्शे के सामने गालिबाफ की तस्वीर वायरल। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का नया पोस्ट अब चर्चा में। तस्वीर के पीछे दिखाए हॉर्मुज का पूरा इलाका। हॉर्मुज पर तनाव के बीच गालिबाफ का यह बड़ा संदेश। गालिबाफ की तस्वीर ने बढ़ाई हॉर्मुज को लेकर हलचल। ईरानी स्पीकर की तस्वीर में हॉर्मुज का नक्शा बना चर्चा का केंद्र। अब ये जवाब है उस तस्वीर का जो ट्रंप ने पोस्ट की, जिसमें ईरान, ओमान और आसपास का जो इलाका है उसे अमेरिका का अधिकार क्षेत्र बताया गया है, न्यू टेरिटरी बताया गया है। उसी के जवाब में ये तस्वीर जो है सामने आई है। हॉर्मुज बनाए रण का बड़ा अखाड़ा। हॉर्मुज पर ट्रंप के दावों का ईरान ने उड़ाया मजाक। मोहसिन ने ट्रंप की जमकर खिल्ली उड़ाई है। ट्रंप की सोच की जमकर खिल्ली उड़ाई है। हॉर्मुज पर कब्जा करने का ख्वाब देखना बंद कर दे ट्रंप। नया अमेरिकी इलाका बताने की शेखी ना दिखाएं ट्रंप। अमेरिका से 7000 मील दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप ने हॉर्मुज का नक्शा जारी किया था। अब ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है और कहा है कि क्या ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिका से 7000 मील दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैसे हो जाएगी आपकी टेरिटरी। ऐसे में नया अमेरिकी इलाका बताने की शेखी ना दिखाएं डोनाल्ड ट्रंप। ख्वाब देखना बंद करें। हॉर्मुज पर कब्जा करने का जो ख्वाब है उसे देखना बंद करें। मजाक उड़ाया है मोहसिन रेजाई ने। तो ईरान जमकर मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तस्वीर तो आपके साथ साझा की। अब मोहसिन रेजाई का ये दावा भी आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने हॉर्मुज पर कब्जा करने का ख्वाब देखना बंद करें ये कहा है। ट्रंप को कहा है कि नया अमेरिकी इलाका बताने की शेखी ना दिखाएं। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अमेरिका से कितनी दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैसे वो अमेरिकी इलाका हो जाएगा। कैसे अब आप मिडिल ईस्ट को लेकर अपना आधिपत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं हमारा इलाका है। ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और बमों तक सीमित नहीं है। अब निशाने पर है ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था। ट्रंप अब तेहरान को घेरने के लिए सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चा भी खोल रहे हैं। ट्रंप का संदेश बेहद सख्त है। ईरान से कारोबार किया तो अमेरिका का हिसाब भुगतना पड़ेगा। यानी ट्रंप का गेम प्लान साफ है। ईरान की जेब पर चोट करे, तेल की कमाई पर चोट करे, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर चोट करे और आखिर में तेहरान को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना। ट्रंप इसे आर्थिक डी-डे बता रहे हैं और सहयोगी देशों से भी ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ईरान की मदद अमेरिका से सीधी दुश्मनी और सबसे बड़ा दबाव परमाणु हथियारों को लेकर है। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान अमेरिका की जंग कब खत्म होगी, सवाल ये कि आर्थिक शिकंजा कसने के बाद क्या तेहरान की सांसें भी डॉलर, तेल और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के रास्ते बंद होते ही थमने लगेंगी। क्योंकि ट्रंप ने युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल दिया है और तेहरान को पाई पाई के लिए तरसाने का प्लान तैयार कर लिया है। सीधे तौर पर ईरान की मदद मतलब अमेरिका से दुश्मनी। जंग का नया मैदान इकोनॉमी। ट्रंप की दुनिया को खुली चेतावनी है ये। ईरान की मदद की तो भुगतना होगा अंजाम। ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का कर दिया है ऐलान। ईरान को आर्थिक तौर पर चोट करेगा, उसे चोक करेगा अमेरिका। ईरान पर और कड़े प्रतिबंधों की तैयारी की जा रही है। तेहरान की कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। ईरान पर अमेरिका का इकोनॉमिक नाकाबंदी प्लान। तेल से लेकर वित्तीय लेन देन तक निशाने पर है। तेल, कारोबार, बैंकिंग, शिपिंग, सब पर शिकंजा। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन काटेगा अमेरिका। तेहरान की कमाई रोकने की तैयारी अमेरिका की। ईरान से लेन देन किया तो आर्थिक कार्रवाई होगी। ईरान की शिपिंग पर अमेरिका की नजर है। अब जहाजों के रजिस्ट्रेशन तक जांच के दायरे में है। फ्रेंच कंपनीज के जरिए कारोबार पर वार होगा। ईरान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर शिकंजा कसेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।